जो दायक फलचार तो बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बन बुद्धि विद्या देव सुहरो कले सुविकार। तो पवन तनय संकट हरन एछि मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो अपने अपने घर में थी सब काहू को पीर। उन्हें पीर सब घर में की सुधन्य धन्य रघुवीर। गुरुदेव नाम लाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य पिता के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नमाऊंसी। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधुओं, जैसी भगवान की पावन कथा का शुभारंभ हुआ, प्रभु इच्छा से आज भक्त भगवान की चर्चा प्रारंभ हुई। प्रिय भगवान की कथा वो होती है, आत्मा का लगाव जब परमात्मा से हो जाता है तब स्वयं भावना बनती है कि अब कुछ दान पुण्य का काम किया जाए। और उसमें दिन ये 7 जो भागवत वाले हैं, ये जिंदगी के अमूल्य दिन है। 7 ही दिनों में जन्म होता है और 7 ही दिनों में विदाई होती है। सोमवार से गिनो रविवार फिर सोमवार। 7 ही दिन में सम्मान होता है समाज में, 7 दिन में कहीं अपमान भी हो जाता है। 7 दिन की महिमा बड़ी विलक्षण है और ये 7 दिन भी आनंद से तुम्हारे यहाँ गुजर जाए, ये भी एक भगवान की आसी मनोकंपा होती है। वैसे जिसके यहाँ कथा का आयोजन शुरू होने के लिए होता है ना, वो 1 महीना पहले से भगवान से निवेदन करता है, प्रभु ये हमारे 7 दिन इतने आनंद में गुजर जाए, परिवार और रिश्तेदार के किसी व्यक्ति के सिर में दर्द भी न हो। साथियों, 7 रोज की कथा जिस जगह पे हो जाती है वो जगह बड़ी पवित्र हो जाती है। आज तो हमें भूला जैसो लग गो, क्योंकि पहले कथा हुई थी तब परीक्षित जी हम आए थे। अच्छा उधर हुई थी ना? हाँ आए थे जब पहली कथा हुई थी। वैसे इस मातृभूमि से हमें बड़ा लगाव है। ऐसा मत सोच लेना कि मुँह देखी बात रिंकू कर रहे हो, क्योंकि इस जगह पे जब आया था तो पहली बार माइक पे बैठ करके हमने एक भजन गाया था पिताजी की कथा में। उस समय के बाद इस मातृभूमि ने दोबारा हमें बुलाने का ये अपने आशीर्वाद के द्वारा मौका दिया है। तो हम कोशिश करेंगे वैसे भागवत को भागवत के तरीका से आप कथा कराने का विचार बनाओ। कोई ये नहीं पूछेगा सामने वाला कितना बड़ा भंडारा करवाओगे, कितना बड़ा यज्ञ होगा, कितने रिश्तेदार बुलाओगे। अब की बार कथा की आप चर्चा करो, सामने वाला सबसे पहले एक ही बात कहेगा, परीक्षित जी शास्त्री कहाँ से लाओगे?
क्योंकि कथा को मनोरंजन का साधन समझ लिया। आज अनेक कलाकारों ने समाज को इतना दूषित कर दिया है जिन्हें समाज का स्वयं ज्ञान नहीं है। वैसे मैं बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूं, इस समाज को जो दूषित करेगा, क्योंकि कर्म के फल से तो कोई बचा ही नहीं है। महाराज, ये कैमरा जो पंडाल में लगा है ये लोकल कैमरा है, असली कैमरा भगवान के चल रहा है। उसमें एक एक हरकत हमारी कैद हो रही है। हम कहाँ बैठे, किस भावना से, किसके मैंने पैर छुए, उस समय भावना क्या थी हमारी। और जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही भगवान उसे फल देता है। एक बार भोले बाबा पार्वती जा रहे थे तो शंकर जी ने एक जगह को प्रणाम किया। पार्वती ने सवाल कर दिया, भोले बाबा इस जगह को तुमने प्रणाम क्यों किया? जवाब दिया, हे पार्वती, इस जगह पे बहुत समय पहले भगवान की कथा हो चुकी है और जिस जगह पे भक्त भगवान की चर्चा हो जाती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। और थोड़े आगे बढ़ी, जब और थोड़े आगे बढ़े तो पार्वती ने पूछा, प्रभु अब इस जगह को क्यों प्रणाम किया? तो शंकर जी ने बताया, अब केवल 2 महीना रह गए हैं, इस जगह पे भी भगवान की कथा शुभारंभ होने वाली है। वैसे ये सच है, इसे हम आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर बैठे हो, भरपेट अन्न जब मिलता है तो हर बात आदमी नहीं समझ पाता है। हकीकत है, हर बात समझ में जब आती है जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है, कोई विकार लग जाता है, तो दुनिया का मोह उस समय दूर हो जाता है। उस समय हर चीज हमारे समझ में आती है। क्यों? तुलसीदास रामायण में बताते कि भगवान की कथा सुनना एक बहुत बड़ी भक्ति है। उन्होंने बताया, प्रथम भक्ति संत में कर सौरा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों की सेवा, संतों का आदर, संतों का सम्मान। प्रथम भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली तरह की भक्ति है संतों की सेवा। अब सवाल है कि संत होता कौन है? संत केवल पीले वस्त्रों से थोड़ी होता है। पीले वस्त्र तो आज परिचय जी भी पहने हैं, पीले हम भी पहने, इसका मतलब संत हो गए। जवाब दिया, कलयुग में पीले वस्त्र, गले में माला, हाथ में कमंडल और माथे पे टीका से संत की पहचान नहीं है। जिसके हृदय में दया है, जिसके आंखों में सील है, जो दूसरे के दुख में दुखी होना जानता है, जो दूसरे की खुशी में हंसना जानता है, ग्रस्त जीवन में रहने के बाद उससे बड़ा कोई संत नहीं होता। और ऐसे संतों की पहचान तो मैं कथा पंडाल के बीच में जाते जाते आत्मा से विश्वास के साथ पहचान लेता हूँ कौन संत विचार का व्यक्ति कथा में बैठा है। ये अपना 16-17 साल का अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान के दरबार में एक सच्ची आत्मा का जो संत होता है विचारों का, वही दिल से मुस्कुरा करके कथा में बैठता है। बाकी के लोग कथा में मुस्कुरा करके नहीं बैठ पाते। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि दांत फाड़ के बैठो। मुस्कुराने का मतलब है जब हमारे हृदय में खुशी होती है तो खुशी हमारे चेहरा पे नजर आती है। और जब इधर उधर की चिंता बाधाएं हमारे हृदय को दबा देती है तो चेहरा का भैया तो नूर ही बदल जाता है। तूफानों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। रेगिस्तान में फूल खिलाना सबके बस की बात नहीं है। परिवार में आकर के निभ जाना सबके बस की बात नहीं है। और भगवान की कथा में मुस्कुरा करके बैठना सबके बस की बात। एक आदमी तो भगवान के दरबार में परिचय जी कभी हंस ही नहीं सकता है। बनावटी तो हंसेगा, जब हम ज्यादा हंसी की बात करेंगे तो सब हंसेंगे, तो बनावटी को भी हंसेगा। एक व्यक्ति कभी भगवान के दरबार में मुस्कुरा नहीं पाता है। कौन?
जो दूसरे की खुशी को देख करके जलता है, जो अपने परिवार को उठता हुआ देख करके परिवार वालों से घृणा करता है। मैं व्यासपीठ से वादा के साथ कहता हूँ, ऐसा व्यक्ति भगवान के दरबार में कभी आत्मा से मुस्कुरा नहीं पाता है। हम हंसी की बात करेंगे, पूरा पंडाल हंसेगा, कथा सुनेगा, और दो चार लोग ऐसे होते उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऊपर मौके बैठे। ये क्या है? देखो, आए हो तो चले जाओगे एक रोज। कबीरदास अपने भारत देश की बगैर पढ़ी लिखी मूर्ति, पढ़े नहीं थे कबीरदास, अनुभवी थे। उन्होंने बताया कि क्यों सोया और पसार कर तेरे सर पे मोती खड़ी है। बोलो, आत्मा कहती है परमात्मा से। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। जैसा हमें कल सुनने को मिला कि एक आत्मा ने कल यहाँ से प्रस्थान, परसों की बात है ना, कल की है, कल प्रस्थान किया। देखो, संसार में जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन हमारा जाना तय हो गया, लेकिन अफसोस इस बात का है टिकट न जाने किन की पक्की है और
न जाने टिकट किनकी कच्ची है, ये कोई नहीं जानता महाराज। बस में बैठ के निकलो छिबरा मऊ से कन्नौज की टिकट ले लो तो ये विश्वास रखोगे कि कन्नौज तक गाड़ी पहुंचाएगी। रास्ता में अगर खराब हो जाएगी तो आप लोग झगड़ जाते कंडक्टर से, दूसरी गाड़ी में बैठा, लेकिन आप पहुंचोगे कन्नौज। लेकिन जब संसार रूपी बस में भगवान ऐसे बिठा रहे हैं नेत्र बंद करके, कहूँ मुझे ही पता ना है किसको कहाँ उतरना है।